क्या डायन अब भी होती है? जी हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। क्या डायन असल जिंदगी में होती है? यही सवाल किरदार नाट्य दल के सदस्य श्री दिनकर शर्मा जी की अगुवाई में कई सालों से समाज के बीच दोहरा रहे हैं। जो हमेशा से गांव में ऐसा होता है। पर अफसोस, असत्य आज भी हमारे बीच इस प्रकार पंख फैलाए बैठा है कि हम न चाहते हुए भी इन ढोंगियों की बातों का शिकार हो जाते हैं, उनके रचे हुए मायाजाल का शिकार हो जाते हैं। पर हमें उठना होगा, समाज को बढ़ती दुनिया के साथ जोड़ने के लिए। पर यह सिर्फ हमारे करने या सोचने से नहीं होगा। बड़ी सीधी सी बात है, गिरा हुआ आदमी तभी उठ सकता है जब उसे खुद उठने की इच्छा हो। जिसे खुद इच्छा नहीं, उसे कभी नहीं उठाया जा सकता। आओ नाटक देखो, नाटक में हकीकत। आओ नाटक देखो, नाटक में हकीकत देखो। आओ नाटक देखो। इस नुक्कड़ नाटक में हमने दिखाया है कि किस तरह से एक औरत सबिता को गांव वाले डायन सिद्ध करते थे। मारेगा? अरे जाओ, डायन बकरी को खा गया। वही खाया मेरा बकरी को। कर देते हैं। और विडंबना यह है कि उसे वही लोग बीच बाजार में मारते हैं जिन्हें वो समझा रही थी, विज्ञान के राह में लाने के लिए प्रयासरत थी। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। सारा समाज एक तरफ होकर उस ढोंगी ओझा की बहकी बातों में आकर सीधी सादी सामाजिक लड़की का कत्ल कर देते। यह नाटक समाज के उस दोगले व्यवहार को भी जागृत करता है जो यह दर्शाता है कि किस तरह से उसी गांव के होने के बावजूद समाज उस बेटी को स्वीकार नहीं करता। जिंदगी, मौत और अस्तित्व का डर हमें खाता चला जाता है एक दीमक की तरह, और हमारा समाज भीतर से एकदम खोखला हो जाता है। एक ओझा भी आज समाज में बस इसीलिए जीवित है क्योंकि कहीं ना कहीं हम आज भी उस अंधविश्वास की चादर ओढ़े बैठे हैं जो विज्ञान के उजाले दिन की रोशनी से हमें छिपा कर रखता है। ऐसा नहीं है कि गांव के लोग उठना नहीं चाहते, वे उठना चाहते हैं, समाज और दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। पर ऐसे ढोंगी ओझा अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि अगर समाज के सभी लोग शिक्षित हो गए तो फिर उनकी दुकान तो बंद हो जाएगी। वे किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और अपना पेट पालेंगे। हाँ, खा गया। तुमको नहीं पता, वो बहुत बड़ा डायन है। अपना माँ बाप का कलेजा निकाल के ऐसे ढोंगी ओझा इसी चक्कर में समाज के कुछ लोगों को अपनी ओर करते हैं और उनके द्वारा अपना प्रपंच, षड्यंत्र, खेल रचते हैं। सबिता से उस ओझा को काफी डर लग गया था, क्योंकि अगर वो गांव वालों की आंखें खोलने में सफल हो जाती तो शायद उस ढोंगी ओझा को गांव छोड़कर जाना पड़ता और उसकी बातों को कोई न सुनता। और इसी चक्कर में उसकी बहस उस ढोंगी ओझा से भी होती है। किस तरह से वो गांव वाला गणेश लोहार सबिता की बातों से प्रभावित होकर अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए उत्साहित है। गांव वाला लोग कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता है, सब मेरा विद्या से ठीक होता है, मेरा विद्या से। पर उस ढोंगी को इस बात से काफी परेशानी है, क्योंकि अगर एक और सबिता पढ़ लिख कर समाज सुधारक बन गई तो उस ढोंगी का दाना पानी कैसे चलेगा। बड़ी आसान सी बात है, अनपढ़ लोगों के बीच अंधविश्वास फैलाना बहुत ही आसान काम है।
गांव का वो युवक जो जाकर गांव वालों को यह समझाता है कि सबिता एक डायन है और उन्हें गुमराह कर रही है, और सभी गांव वाले मिलकर उसका कत्ल कर देते हैं। इस नुक्कड़ नाटक के द्वारा हमने 12 गांवों के लोगों को जगाने की कोशिश की, उनसे बातें की, उनसे जाना कि इस तरह की घटनाएं उनके अगल बगल हुई हैं या कभी हुई थी, उनकी प्रतिक्रिया ली। आइए हम सब देखते हैं गांव वालों ने क्या कहा। का उद्देश्य यही था कि हम लोग भी जान रहे हैं कि हम लोग के अंदर में गाँवों में या फिर यही सब कहिए कि स्त्री को हर तरह से डायन करके प्रताड़ित किया जा रहा है। तो बस कम से कम एक आदमी ही जागरूक होगा तो वो अपने गाँव में कम से कम जागरूकता को फैलाएगा। यह नुक्कड़ नाटक जो है बहुत अच्छा लगा। ये जितने भी अनशिक्षित आदमी को जो शिक्षित कराने वाले जो विचार है वो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और हमारे पंचायत में आके आप लोग जो जितने भी ये जो नुक्कड़ नाटक दिखाए है, आज किसी व्यक्तिगत को जानकारी हुई कि मतलब ये डायन पड़ता ऐसा कुछ चीज़ बात नहीं होती है। अगर किसी को किसी तरह की कोई बीमारी होती है तकलीफ है तो डॉक्टर को बताइए। बाकी हो जाए। कैसा लगा नाटक आपको? शिक्षा मिली क्या? मास्क हटा के बोलो। शिक्षा मिली और आप लोग भी ये बढ़ाएंगे आगे। डायन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये गांव-गांव जहां से आपका होता है कि आप जहां पे जा सकते हैं वहां पे बताएं। सर प्लीज एक मिनट। सर